तो दोस्तों आज मेरे पास है फास्ट ट्रैक का रिवोल्ट एक्स स्मार्ट वॉच। फ्लिपकार्ट पर जो इसका रेगुलर प्राइस है वो 1399 रुपीज है, बट जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन मुझे ये 1099 का मिला। तो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को खरीदने का मूड बनाते हो इस रिव्यू को देखने के बाद, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा फ्लिपकार्ट पे प्राइस ट्रैकिंग लगा के छोड़ देना 3-4 दिनों के लिए। हो सकता है बीच में प्राइस ड्रॉप हो और आपके कुछ पैसे बच जाए। बाकी इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका एक डिटेल रिव्यू करेंगे कि अगर आप एक एंट्री लेवल स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो या फिटनेस ट्रैकर लेना चाहते हो, तो क्या ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो आपको एक ऐसा फैंसी डब्बा मिल जाता है और इसको खोलते ही आपको मिलता है ये वॉच। जो मैंने लिया है ये वाइन कलर है। इसके ऊपर ये एक स्टिकर है, इसको हम हटाते हैं। उसके बाद ये है हमारा वॉच। ये है हमारा वॉच। इसके अलावा इनके पैकिंग मटेरियल्स को हटाते हैं तो आपको एक मिलता है ये चार्जिंग केबल। तो ये सी टाइप चार्जिंग केबल नहीं है, ये एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। इसके अलावा आपको मिलते हैं कुछ पेपर वर्क्स और वारंटी कार्ड। दैट्स इट। इसके अलावा इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सा इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका ये जो स्क्रीन है ना, डिस्प्ले, ये थोड़ा सा स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा है। जो दूसरे स्मार्ट वॉचेज आते हैं इस प्राइस रेंज में, मैक्सिमम में आप देखोगे कि उनका जो डिजाइन होता है वो थोड़ा सा स्क्वायर होता है, बट ये एक लंबा सा डिजाइन है, तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रैप है वो सिलिकॉन स्ट्रैप है, काफी रफ एंड टफ है और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। देखो ये खोलने का सिस्टम है, ये जो पिन है इससे आप इसको खोल सकते हो। इसके अलावा एक मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं। इसके बाद ये क्राउन है और ये क्राउन फंक्शनल नहीं है। मतलब देखो क्राउन का ये है कि आप इससे डिवाइस को वेक कर सकते हो, मेन्यू में जा सकते हो, बैक आ सकते हो, ये सारे फीचर्स है, बट ऐसा नहीं कि आप इसको घुमाओगे तो ये चलने लगेगा। तो ये हो गई डिजाइन की बात। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो काफी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है। आप कहीं भी टच करते हो तो एग्जैक्ट टच को रजिस्टर करता है, रिस्पॉन्स देता है। वो उस हिसाब से मुझे काफी रिस्पॉन्सिव, काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले लगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर फीचर्स की बात करें तो मैं इसको पहले थोड़ा सा पहन लेता हूँ, क्योंकि कई सारे फीचर्स जब तक मैं इसको पहनूंगा नहीं वो काम नहीं करेंगे। इसको जैसे हम साइड में स्लाइड करना शुरू करते हैं, ये आपको आपके जो फिटनेस के डेटा है वो देना शुरू करता है। सबसे पहले दिखाता है कि कैलोरीज आपने पूरे दिन में कितने बर्न किए। उसके बाद ये आपका एक हार्ट रेट मॉनिटर है, जो कि जब आप इसको खोलोगे तो भी बताएगा कितना आपका हार्ट रेट है। बाकी ये दिन भर में भी चेक करता रहता है, तो कभी आपका अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो भी बताता है। इनफैक्ट अगर आप इसके ऐप में जाओगे तो वहाँ पे एक अलार्म का भी फीचर है कि अगर एक पर्टिकुलर हार्ट रेट से ज़्यादा आपका चला जाता है तो ये आपको अलर्ट भी करता है। तो ऐप में भी कई सारे फीचर्स है, वो जब हम ऐप में जाएँगे तो देखेंगे। हार्ट रेट मॉनिटर को मेरे पास एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, उसमें भी हार्ट रेट दिखाता है। मैंने वहाँ से क्रॉस चेक किया था और काफ़ी सही नंबर आया था। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका हार्ट रेट मॉनिटर है, वो काफ़ी एक्यूरेट है। इसके बाद ये आपका ऑक्सीजन लेवल मीटर है। फिर आपका स्ट्रेस मीटर है, आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हो इस पे। इसके बाद ये आपको स्लीप का इन्फॉर्मेशन दिखाता है, तो जब आप इसको पहन के 1-2 दिन बिताओगे तो आप पिछली रात आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी वो बताएगा यहाँ पर। देन यहाँ से आप अपने फ़ोन का जो म्यूज़िक है उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी आप स्पोर्ट्स करने जा रहे हो, वहाँ से स्पोर्ट्स मोड को सेलेक्ट कर सकते हो और उस स्पोर्ट्स को करने समय आपका हार्ट रेट मेज़रमेंट ये बताता है, आपने कितने ड्यूरेशन तक वो एक्टिविटी किया वो दिखाता है आपको, कितना कैलोरी आपने बर्न किया वो बताता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपको। तो ये सारे आपके क्विक एक्सेस है, राइट? इसके बाद आप जब इस वॉच में आप जब होम पेज पे हो और आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको ये कुछ क्विक सेटिंग्स के ऑप्शन दिखाता है। जैसे यहाँ से आप जो पहला ऑप्शन है इसके जो कॉलिंग फीचर है इस वॉच का, उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। जो सेकंड ऑप्शन है ये काफ़ी यूज़फुल है, अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन कहीं मिसप्लेस कर दिया, कहीं रख दिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और टैप करोगे। तो जैसे आप टैप करोगे आपका फ़ोन बजने लगेगा और उसका जो कैमरा वाला फ्लैश लाइट है वो ऑन ऑफ होने लगेगा। देन यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर सकते हो। ये पावर सेविंग फीचर है, आप ऑन कर सकते हो। देन ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स में भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो, लिफ्ट टू व्यू, यानी कि जब आप अपने हाथ को उठाओगे तो आपका वॉच अपने आप जल जाएगा, तो उसको ऑन ही ऑफ कर सकते हो।
स्क्रीन ऑन टाइम को चेंज कर सकते हो, डीएनडी मोड ऑन कर सकते हो, जो आपका मेन्यू का लेआउट होगा उसको चेंज कर सकते हो। 2 लेआउट होते हैं, एक ग्रिड और एक लिस्ट आप चेंज कर सकते हो। देन कुछ जनरल फीचर्स है, रीस्टार्ट, रीसेट वगैरह-वगैरह। उसके बाद इसके जो मेन फीचर्स है, जब आप इसमें जाते हो, तो भी आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे वेलनेस फीचर्स है, वेलनेस वही है जो आप ट्रैकिंग करते हो, हार्ट रेट वगैरह, एसपीओ2 चेक कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद ये फ़ोन है, आप कॉल हिस्ट्री में भी जा सकते हो, किनको-किनको आपने कॉल किया तो उनको भी कॉल कर सकते हो। बाकी फेवरेट कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हो या फिर कीपैड से आप डायरेक्ट नंबर डायल कर सकते हो। तो ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड होना चाहिए तभी ये फीचर काम करेगा। देन आपका क्लॉक है, फिर वही स्पोर्ट्स मोड है, म्यूज़िक, वेदर, वॉच फेसेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो बट वही 3 वॉच फेस ही यहाँ पर दिखाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको ऐप में जाना पड़ेगा। देन वेदर है, फ्लैश लाइट है, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि ज अगर आप अंधेरे में हो तो आप जब भी इस पे फ्लैश लाइट को ऑन करोगे, अभी बैटरी लो है तो ये क्या होता है, ये पूरा स्क्रीन व्हाइट हो जाता है और एक अच्छा खासा लाइट आपके मतलब इस घड़ी से निकलता है। तो इमरजेंसी में काफ़ी काम आ सकता है ये फीचर। देन कैलकुलेटर है। उसके बाद ये कैमरा वाला फीचर है जिससे आप अपने फ़ोन के कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ है, जब मैंने इसको अपने सैमसंग S23 के साथ चेक किया तो इसने कैमरा तो ऑन कर दिया मोबाइल का, बट ये जो मोबाइल का जो कैमरा ऐप होता है उसको नहीं खोलता। ये जो इसका फास्टैग ऐप है वहाँ से कैमरा को ऑन करता है। तो कितना यूज़फुल है पता नहीं। और अगेन यहाँ से फिर आप सेटिंग्स में जा सकते हो। इसके अलावा जब आप इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो आपको जो भी आपके लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है आपके फ़ोन के वो दिखाता है। बाकी जब आपके फ़ोन पे कोई नोटिफ़िकेशन आता है तो यहाँ पर भी एक अलर्ट आता है। आपको दिखाएगा किस ऐप में नोटिफ़िकेशन आया है, फिर आप जब उस पे टैप करोगे तो आपको उस नोटिफ़िकेशन में जो मैसेज है वो दिखाएगा। पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकते हो बट शुरू के 1-2 लाइन आप पढ़ सकते हो इसमें। तो ये इसका ऐप है, फास्टैग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप इसको खोलोगे ये डेटा सिंक करेगा और आपको आपका लेटेस्ट डेटा दिखाएगा। पिछली रात आप कितना सोए थे, आज आपने कितने स्टेप्स चले हैं। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स को ट्रैक किया होगा तो वो दिखाएगा। उसके बाद जो भी एक्टिव टास्क है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर स्लीप स्लीप क्वालिटी दिखा रहा है, यानी कि जो जो ब्लैक है वहाँ पे आप डीप स्लीप में थे, जो ब्लू है वहाँ पर आप थोड़ा लाइट स्लीप में थे। ये आप डेटा हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हो, पूरे वीक का भी देख सकते हो, पूरे मंथ का भी देख सकते हो। इसके अलावा आप ये एक कम्युनिटी फीचर है जहाँ पे बाकी लोग कितना क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप कोई भी वॉच फेस यहाँ से लगा सकते हो। काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा आप कस्टम वॉच फेस भी क्रिएट कर सकते हो, कोई अपना पिक्चर लगाकर या अपना फ़ोटो लेकर वो कर सकते हो। फिर यहाँ से कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप गोल सेट कर सकते हो कि आप डेली कितना चलना चाहते हो, कितना सोना चाहते हो, कितना कैलोरी बर्न करना चाहते हो। कुछ हेल्थ के फीचर हैं, जैसे ये सेडेंटरी अलर्ट है। इसका ये मतलब है कि आप अगर आप बहुत देर बैठे हुए मूव नहीं कर रहे हो तो ये आपको एक अलर्ट देगा कि भाई ठीक है आप चलो उठो थोड़ा घूमो फिरो ऐसा। हाइड्रेशन रिमाइंडर है, यानी कि आप चाहते हो कि आपको हर 1 घंटे पे ये बताए कि भाई उठिए और पानी पीजिए। तो ये फीचर है। उसके अलावा आपका अगर हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है तो आपको ये एक अलर्ट दे देगा। देन आपको आपने अगर अपना वॉच कहीं रख दिया है, तो आप फाइंड योर वॉच ऑप्शन से उसको ढूँढ सकते हो। लिफ्ट टू व्यू, ये सारे सेटिंग्स आपको वॉच में भी मिलते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ आपको जनरल सेटिंग्स हैं, तो ये फीचर्स आपको ऐप में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट वॉच लगा। आप इसको परचेज़ कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो और अपना पहला स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इसको किसी स्मार्ट वॉच से कंपेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको उस स्मार्ट वॉच से कंपेयर करके भी दिखाऊँगा। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू स्मार्ट वॉच का। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।